वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। भारत और रूस की दोस्ती पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यूएन में भी कई बार भारत ने रूस के खिलाफ वोटिंग करने से परहेज किया है। लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है जहां अगर बेटा भी अपराध करता है तो उसकी खुद की मां उसे गोली मारने से परहेज नहीं करती है। तो भला रूस किस खेत की मूली है? यूक्रेन के बूचा में हुई बर्बरता पर रूस को भारत ने कड़ी लताड़ लगाई है और एक बड़ी चेतावनी दे डाली है। लोकसभा में पहली बार विदेश मंत्री ने रूस के खिलाफ एक ऐसा हमला बोल दिया है जिसके बाद रूस के हुक्मरान भी थर्रा गए हैं। क्या है पूरा मामला, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ अमल। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को अब 40 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। इस बीच कई शहर जमींदोज हो गए हैं, कई इमारतें ढह गई हैं, मरने वालों की संख्या गिनी नहीं जा सकती है। कीव पर कब्जे की आस लगाए बैठे रूसी सैनिक लगातार अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर हमलेबाजी कर रहे हैं और कीव के सबसे करीब बूचा शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इस शहर को एक ऐसा जख्म दिया गया है जो सदियों तक हरा रहेगा। आपको बता दें कि इस शहर के अंदर आरोप है कि यहां पर रूस के चेचन लड़ाकुओं ने यूक्रेनियों का नरसंहार किया है। सड़क पर पड़ी लाशें इस बात की तस्दीक करती हुई नजर आती हैं। तो वह यूक्रेनी सांसद की माने तो रूसी लड़ाकुओं ने महिलाओं के साथ बर्बरता के साथ बलात्कार भी किया है और बाद में उनकी हत्या कर दी। पूरे विश्व भर में बूचा नरसंहार के लिए रूस की जमकर आलोचना की जा रही है। इस बीच रूस का पक्का दोस्त भारत भी अब रूस की इस हरकत से उसके खिलाफ हो चुका है, क्योंकि भारत हर मोर्चे पर सिर्फ सच का साथ देता है। लोकसभा और यूएनएससी में भारत ने पहली बार रूस के खिलाफ बयान दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में कहा है कि खून बहाकर और मासूमों की हत्या कर किसी भी समस्या का हल नहीं निकल सकता है। रूस और यूक्रेन को बातचीत के जरिए इस समस्या का हल निकालना चाहिए और अगर भारत की मध्यस्थता की जरूरत है तो हम पूरी मदद करेंगे और हमें इस चीज में खुशी भी होगी। दरअसल लोकसभा में यूक्रेन की ताजा स्थिति के ऊपर चर्चा हो रही थी और इस चर्चा के दौरान विदेश मंत्री से बयान मांगा गया और विदेश मंत्री ने ऐसा बयान दिया कि रूस, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और अन्य वो देश जो लगातार इस बात की खिलाफ हो रहे थे, इस बात के खिलाफ भारत को कह रहे थे कि भारत रूस का साथ दे रहा है, आज उनको भी वो संदेश पहुंच गया जब विदेश मंत्री ने लोकसभा में दहाड़ लगाई। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी संघर्ष के खिलाफ है। खून बहाकर और मासूमों को मारकर समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता है। आज के समय में सिर्फ कूटनीति ही युद्ध का समाधान हो सकती है। बूचा शहर में हुए आम नागरिकों की हत्या की निंदा करते हुए उन्होंने स्वतंत्र जांच कराने की भी बात कह दी। उन्होंने इस दौरान कहा है कि हम वही फैसला करेंगे जो हमारे हित में होगा। ऐसी कठिन परिस्थितियों में हर देश ऐसी नीतियां अपनाता है जो उसके लोगों को सुरक्षा दे। जयशंकर ने आगे कहा कि भारत अगर किसी का साइड लेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता होगा और वो है शांति का, चाहे फिर वो यूक्रेन का साथ देना हो, चाहे फिर वो रूसी सेना का साथ देना हो। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन को बातचीत करनी चाहिए। जयशंकर ने बताया कि भारत दौरे पर आए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को भी यही संदेश दिया गया था। अगर भारत इसमें कोई मदद कर सकता है तो हमें बेहद खुशी होगी। भारत का यह बयान पड़ोसी उन हुक्मरानों को भी देखना चाहिए, पड़ोसी मुल्कों के उन राजाओं और प्रधानमंत्रियों को भी देखना चाहिए जो अक्सर अपने ही देश में पल रहे आतंकवाद के खिलाफ आवाज तक नहीं उठा पाते हैं। हम बात किस देश की कर रहे हैं आप बखूबी जानते हैं, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति अपने देश के अंदर नागरिकों पर किस तरह से आतंकवाद अत्याचार करता है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते हैं। और भारत ने अपने इतने पक्के मित्र के खिलाफ आवाज उठाई है क्योंकि भारत सिर्फ और सिर्फ शांति का रास्ता चाहता है और अपने नागरिकों को यूं ही मरने के लिए जो देश छोड़ देते हैं उनको आज भारत के इस बयान से सबक लेना चाहिए। भारत के इस बयान की दुनिया भर में जमकर तारीफ हो रही है क्योंकि भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी आलोचना शायद कोई कर भी नहीं सकता है। और जिस तरह से भारत ने इस बयान को दिया है, भारत से आगे चलकर कई देशों को सीख भी मिलेगी। इस खबर के बारे में आपका क्या कुछ कह रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।